मेरठ से कुसुम जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है कुसुम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। मुझे राज्य से बात करनी है। जी जी बताइए। डॉक्टर, मेरे को ना शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, वो दवा जो आप खाते हैं वही खाते रहिए और दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए। और अगर आप पैदल चल सकती हैं तो 1 घंटा धूप में चलिए, और चल नहीं सकते तो धूप पर बैठ ही जाइए, ठीक है। और अगर आप 15-15 मिनट करके भी चल सकती हैं तो 4 बार में चल लीजिए, इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। और जितनी आपकी खुराक है उससे आधी कर दें। जैसे अभी मुझे खाना खाना है, 4 रोटी की मेरी खुराक है, तो इस वक्त 2 रोटी खाऊं और 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लूँ, 4 तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर रोज़ पिया करिए, आपकी दोनों शिकायतें ठीक होना मुमकिन है। मीनाक्षी हैं अगली कॉलर हिमाचल से। स्वागत है मीनाक्षी जी। सर से बात कर रही हूँ। नमस्कार सर। जी आदाब मीनाक्षी। हाँ जी सर, मेरे ना नाक की समस्या है। नाक, मेरे को जुकाम रहता है, नाक में अचानक पानी चलने लगता है, छींके आती है। फिर बड़ा इलाज, साल भर हो गया मैंने बड़ा इलाज कराया, एलोपैथ लिया, अब मैं होम्योपैथ की ले रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि अंदर थोड़ी स्वेलिंग है, मांस बड़ा है। तो अब मेरे को कुछ फर्क नहीं लगता, थोड़े टाइम के लिए फर्क है, दोबारा फिर वो हो जाता है। अच्छा बेटा देखो, कहीं ऑपरेशन मत करा देना आप। आखिर में वो ऑपरेशन कह देते हैं, हम करा लेते हैं, समस्या वहीं रहती है। देखिए, छींके, खांसी, मांस बढ़ा हुआ, एलर्जी, कफ, बलगम, ये सब हमारी इम्यूनिटी की कमी की वजह से होता है, जैसा मुझे अनुभव है। और मुझे काफ़ी अनुभव है, 40 साल का इस बारे में मेरे को तजर्बा है। देखिए, आप एक तो खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दें अगर खाते हैं तो। और माजून आर केयर रोज़ाना सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं गर्म पानी से। 5 बार गर्म पानी पिया करें। और अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 5-6 महीने खाएं। अगर आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो 5-6 महीने खाएं। और हर वो शख्स खाए जिसमें इम्यूनिटी की कमी है। ये इम्यूनिटी की एक दवा है जो बहुत कामयाब मानी गई है। माजून आर केयर लीजिए और खट्टी चीज़ें छोड़ दे तो आपको फ़ायदा मुमकिन। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं पूरन जी बिहार से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार, हकीम साहब से बात करनी है हमको। जी आदाब पूरन साहब। हकीम साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारी वाइफ थी, उनके घुटनों में दर्द था, उन्होंने एस के दवाई लिया था, तो अब वो एकदम ठीक हो गई हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तकलीफ उठाई, धन्यवाद के लिए। एक सवाल और था आपसे। जी, मेरे भी घुटनों में दर्द है, क्या मैं भी एस के ले सकता हूँ? ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, एस केयर हर जोड़, हर नर्व, हर डिस्क, कहीं भी दर्द हो तो संयम वालों का इलाज है। जैसे आपकी पत्नी ने धीरज रखा, क्योंकि ये 5-7 दिन बाद थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा शुरू करती है। जिनको एलोपैथ की आदत होती है उनको बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन जहाँ आप 5-10 साल से परेशान थे वहाँ आपने 2-3 महीने दवा ली और आपकी धर्मपत्नी को फ़ायदा हुआ। ऐसे ही आप भी सब्र रखें और 2-3 महीने लें। 1 महीने में भी किसी को फ़ायदा हो जाए तो 2-3-4 महीने भी ले सकते हैं, ताकि ये रोग वापस ना आ सके। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक दिया, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़ जाता है आपके फीडबैक से, और हम लोग बहुत अपने अंदर ताकत, तवानाई महसूस करने लगते हैं। अगले कॉलर पंजाब से हिमानी जी। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हेलो जी बोलिए। मेरे को अपनी वो मम्मा के बारे में पूछना था। हाँ जी। उनके ना जोड़ों में दर्द होता है, जब उसको उठते हैं ना तो उनके जोड़ों में अकड़ाहट से, जैसे कोहनियों में, गोडों में ना अकड़ाव हो जाता है। जी, एज क्या है उनकी? उनकी 50। जी।
हाँ देखिए, आप देख रहे थे कि अभी एक फ़ोन आया था और वो संयम वाले थे, सब्र वाले थे। थोड़ा सब्र करें अगर आपकी मम्मी, तो ये कैप्सूल एसकेयर ले सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। और याद रहे कि 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। थोड़ा ये मतलब दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है। और जो लोग संयम रखते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। किसी को फ़ायदा नहीं भी होता जल्दी, तो देर में हो सकता है। देखिए, हमारा काम है आपको ईमानदारी से मशवरा देना। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे मदद मांगिए, दुआ करिए और दवा वक्त पर लीजिए। और सब्र वाले, संयम वाले लोग भगवान को पसंद हैं। आप ये शुरू करें और खूब दुआ करें। आप उनकी बेटी हैं, ज़रूर दुआ सुनेगा ऊपर वाला और उनको ठीक होना मुमकिन है। अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने दीजिए। और वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो ये वेस्टर्न टॉयलेट तो आपके अपने घर में, तो उसको लगवाने की कोशिश करिए। कॉलर नैनीताल से हैं भूपेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। जी जी, डॉक्टर साहब, आदाब साहब, कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ सर। मैंने सर वो दवाई मंगाई थी, वो गौत सीरा आप मुझे भेजा था आपने सर। मैंने दर्द हुआ था, मेरे हाथों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, तो आपने गौत सीरा भेजा था। उसके मैंने पहले बात उन्होंने बोला था हल्दी 75 ग्राम, अलसी 150 ग्राम, कलौजी 75 ग्राम और सुगंधा 150 ग्राम, ये भी लेकर के मिला लेंगे। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ सर कि ये सब एक साथ मिला देना है या कैसे करना है? ठीक है, जो देखिए, इसको आप अकेला भी ले सकते हैं, आधा ग्राम या उससे कुछ कम सुबह शाम। और ये सब चीज़ें अगर मिलाएंगे तो ये और पावरफुल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पाउडर बनाकर मिला लीजिए। फिर 1-1 कैप्सूल यानी 1-1 ग्राम खाना है। पहले अगर गोंसिया खालिस खाना हो तो आधा ग्राम, और ये दवाएं मिला के खानी हो तो 1-1 ग्राम। गोंसिया आधा ग्राम 2 बार खाते हैं अगर अकेला खाना हो, और इन चीज़ों को मिलाएंगे तो ये चीज़ें, ये इसका 1-1 ग्राम 3 बार भी खा सकते हैं। थोड़ा संयम रखना। देखिए, ये नुस्खा फ़ायदा करता है जो लोग संयम रखते हैं। और 5 से 10 दिन मुझसे कुछ मत कहिए। और अगर और ज़्यादा सब्र वाले हैं तो 1 महीना कुछ मत कहिए। 1 महीने में एक रिज़ल्ट आता है आपके सामने। जो शिद्दत होती है मर्ज़ की, जो परेशान करके तड़पा के रख देती है, पहले वो ख़त्म होती है। वो ख़त्म हो गई तो आप उसको बर्दाश्त करने वाले हो जाते हैं। फिर आप बड़ा इलाज भी कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो ये नुस्खा ख़त्म होने तक खाइए, यानी 3-4 महीने ये चलेगा। और इसको पूरा ख़त्म करके आप चैन लें, आपको रोज़ थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। गुजरात से हेतल, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मुझे वैद्य से बात करनी है। जी करिए। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे खांसी का प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन से हो रही है। तो मुझे खांसी का घरेलू नुस्खा चाहिए। जी, 2 दिन से खांसी वाले तो कभी हमें बात नहीं करते, लेकिन आपका एहसान कि आपने हमें फ़ोन किया। आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं पीपलें। ये गरम मसालों की ज़ात की है। 1-1.5 इंच की लंबी बड़ी खूबसूरत सी फाइल है। पीपलें, आप लिख लीजिए पीपलें। अगर आपको नहीं पता तो आपके घर में किसी और को पता होगा। अब ये पीपल आधी तोड़िए दांत से और इसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर घुमाते रहिए, चूसते रहिए, फिर ये नरम हो जाएगी। फिर इसे चबा के खा लें और 1 गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 दिन की खांसी 2 दिन में भी ठीक होना मुमकिन है। बस्ती से हैं शिल्पी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम, हमारी 5 साल की बेटी है, मतलब बाथरूम बहुत ज्यादा करती है, 10-15 मिनट में। यहाँ ठीक है, ठीक है जी। 5 साल की बेटी? जी, 5 साल की ये बेटी। तो खुद बच्ची लग रही हैं। हाँ देखिए,
इस वक्त बाथरूम ज़्यादा आता है। जब हमारे हवा में मॉइस्चर होता है तो बाथरूम ज़्यादा आता है। फिर भी अगर आप चिंतित हैं तो सौंफ का पानी निकाल लें रोज़ाना थोड़ा सा और उस बच्ची को पिला दिया करें। बच्ची का बाथरूम आना ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। राजस्थान से अगले कॉलर जगदीश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। हकीम साहब बिरादर हैं? जी आदाब पुरोहित जी। आदाब आदाब हकीम साहब आदाब। जी जी फरमाइए पुरोहित साहब। सर मेरे मिसेज को घुटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शुगर भी है। ठीक है, एज कितनी है? एज तो है 67। ठीक है। अच्छा देखिए, चाहे तो एक एक करके इलाज करें या अलग अलग भी एक साथ भी कर सकते हैं। गोंद स्याह एक काले गोंद का नाम है जो ज़रा मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है। तो असली लेना कड़वा बहुत होता है, बहुत ही कड़वा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी। ये अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी के साथ या बगैर चर्बी के दूध के साथ आप उन्हें दिया करें और 5-10 दिन सब्र करें। थोड़ा 5 या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। और किसी किसी को ज़रा सा दर्द बढ़ के फिर कम होता है, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है। तो इत्मीनान रखें। ये 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो ये ख़त्म होने से पहले उनका रोग मुक्त होना मुमकिन है। आपके घर में अगर ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो ज़रूर लगवा लें, ऐसे मरीज़ों के लिए चाहिए, नहीं तो बार बार वो मर्ज हो जाता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो फिर नहीं होता। और अगर ज़रूरी समझें तो जैतून का सिरका आता है, रात को 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 गिलास छोटे चाय के चम्मच मैडम को पिलाया करें। आप देखेंगे कि उनकी डायबिटीज़ भी स्थिर रहने लग सकती है। अगली कॉलर एमपी से सोलंकी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही। बोलिए, सवाल करिए। हाँ, ये क्या है, हमारे पापा है, उनको ना गले में थायराइड है। अच्छा। तो हाँ, उनको जब वो ना खांसते हैं ना, तो कुछ भी खाते हैं, पानी वानी कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो उनको ये खांसी आती है, खकार आता है गले में जी। तो उसके लिए कोई दवाई हो तो? उम्र बताए पापा की? बताइए। 75 पे। जी जी जी। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, लिख लो आप, अगर लिखना चाहो तो बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे ही ज़बानी याद करते हैं तो कुछ गलती हो जाती है, तो उससे नुकसान भी हो जाता है। तो आप लिख रहे हैं बेटा, 300 ग्राम धनिया लीजिए। धनिया जो आपके किचन में मौजूद है, साबुत धनिया 300 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये लिखना गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत आता है, तो सफ़ेद वाला लेना, लाल हो तो मत लेना। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। इनको अपने घर में पाउडर बनाएं तो ये असली दवा होगी। पिसा पिसाया लाएंगे तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपकी। घर में पाउडर बना लेंगे तो ये असली दवा होगी। एक नुस्खा आपको बनाना आएगा और आप देखेंगे कि ये नुस्खा आपके पूरे परिवार के काम आ सकता है। हर घर में थायराइड का भी मरीज़ होने लगा है और महिलाओं को भी बहुत होने लगा है थायराइड। आपके पिताजी ठीक होते चले जाएंगे। थायराइड की गोली देते रहें और ये नुस्खा शुरू करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। वो गोली भी देते रहें, उसके साथ भी दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, उसके पहले भी दे सकते हैं आप ये। और 6-7 महीने लग सकते हैं। आपकी गोली भी आपका डॉक्टर खुद छुड़ाएगा और फिर ये नुस्खा भी छूटेगा और आपके पिताजी बहुत सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर प्रेमलता आर्या भोपाल से, स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैडम ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे ये पैर में है ना, मेरे पैर में झंझनें आती है और पूरा पैर तलुआ मेरा वो बहुत दर्द रहता है।
और घुटने से लेके मतलब लेफ्ट वाला। और मुझे ना था, मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो वो ले सकते हैं क्या? सर बताते हैं गोंद खिया और गोंद मोरिंगा थायराइड के लिए। जी, अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है और 15 दिन गुजर चुके हैं आपको ऑपरेशन को, तो आप ये ले सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया उससे ही लें। गोंद मोरिंगा तो वो थायराइड के लिए लेते हैं, धनिया के साथ, मेथी और आंवले के साथ। और गोंसिया आधा ग्राम सुबह शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है। इसी तरकीब से लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर आगरा से कुसुम सक्सेना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी कुसुम जी, सवाल क्या है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार। डॉक्टर नमस्ते। आदाब। मैं डॉक्टर ये पूछना चाह रही थी, मैंने ना जैतून का सिरका मंगाया था, उसका लेने का क्या तरीका, लेना किस तरह, कैसे लेना है मुझे? किस रोग के लिए मंगाया था आपने? जैतून का सिरका मंगाया था डॉक्टर, मैंने दिल्ली आपके वहीं से। डायबिटीज के लिए मंगाया था? नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसके पर्पज से। ठीक है। और एक मेरा यह है डॉक्टर कि मेरे पैरों में ना दाग बहुत हो रहे हैं, एक सही होता है दूसरा दाग निकल आता है, दूसरा होता है तो तीसरा दाग निकल आता है, दाग हो रहे हैं। ठीक है, ये आप 3-4 चम्मच पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच, रात को खाने के बाद आप ले लिया करिए। और इसकी तासीर ये है कि आज से आप लेंगे तो आज से ही फ़ायदा शुरू करेगा और बहुत जल्द आपकी नींद ना आने की शिकायत दूर हो सकती है। आप पहले दिन से ही इतना इत्मीनान होगा, सुकून बहुत देता है, दिमाग को सुकून देता है। और आप आज से शुरू करेंगे, आप देखेंगे कल से ही आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपका दोबारा फ़ोन आए ये बताने के लिए कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। दांत के लिए आप ये जो खाने का सोडा है, इसमें आधी चुटकी मिला लिया करिए जैतून के सिरके में रोज़ाना, आधी चुटकी, मतलब ये, तो आपका दांत भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर से ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मेरे ना पिंडे से ना आपकी गल करनी है, दाने जे बन गए, जख्म फैल जे दाग बन गया, चिट्टे चिट्टे चेहरे पे दाग हैं जी, चिट्टे चिट्टे दाग हैं शरीर से 3-4। ठीक। शरीर पर भी बोल रहे हैं? हाँ जी, शरीर पर भी। सफ़ेद दाग बोल रहे हैं? सफ़ेद दाग नहीं, चित्ते चित्ते दाग पड़ गए हैं चेहरे और शरीर पे। अच्छा, झाइयाँ। जी, तो देखिए, झाइयों का अच्छा नुस्खा है, आप वो ले सकते हैं। एक नारियल पानी ख़रीदें रोज़ाना और उसमें गोंद मोरिंगा सफ़ेद, एक आता है सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा, लाल वाला मत लेना, वो नकली होता है। उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद रोज़ाना डालकर एक नारियल पानी में रोज़ाना पी लीजिए। आपका चेहरा एकदम साफ साफ होगा, चेहरा पे रौनक आएगी और आप के बालों को भी फ़ायदा होता है इससे। और जितने भी दाग हैं वो आपके ठीक होना मुमकिन है।